हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो यूजेस है वो पढ़े थे और मैंने आपको जाते जाते कुछ एक्सरसाइज दी थी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली होगी, फिलअप कर ली होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला एग्जांपल है कि सी बी हैप्पी सिंस हर फादर रिटर्न फ्रॉम हर अमेरिका। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंस आ रहा है। क्या आ रहा है? सिंस। आपको एक रूल लिखाया था कि सिंस के बाद में यदि पास्ट सिंपल टेंस है तो यहाँ पे देखो रिटर्न सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो मैंने बताया था कि सिंस के बाद में यदि पास्ट सिंपल टेंस आए तो पहले वाले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो सी एक वचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज बीन। क्या हो जाएगा? हैज बीन। दूसरा एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, द चाइल्ड ग्रो वेरी मच सिंस आई लास्ट saw him। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंस आ रहा है और यहाँ पे देखो सी की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल है, सिंस के अगले वाले सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, तो पहले वाले सेंटेंस में परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो द चाइल्ड एक वचन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैज। ग्रो की थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, यूजुअली आई सी द पिक्चर वंस ए वीक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वंस ए वीक मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो गया, तो यहाँ पे सही है। लेकिन आगे देखिए, बट लेकिन आई नॉट सी एनी फॉर द लास्ट वन मंथ। लेकिन मैंने इन्हें पिछले एक महीने से नहीं देखा है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव नॉट सीन। अगला देखिए, एज सुन इज। तो फ्रेंड्स इसका सेंस बनाइए, आप अर्थ बनाइए कि एज सुन इज जैसे ही अराइज, वह पहुंचता है, तो ब्रिंग हिम टू माय ऑफिस। उसे मेरे ऑफिस लेकर आओ। जैसे ही वह यहाँ पहुंचता है तो उसे मेरे ऑफिस लेकर आओ। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पे अराइज हो जाएगा क्योंकि ही एक वचन है। आई वुड रेदर। तो फ्रेंड्स देखिए, वुड रेदर आ गया। वुड रेदर के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब की आ जाएगा। लेट हिम इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये गो आ जाएगा। यू आर फॉन्ड ऑफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑफ प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब आईएनजी फॉर्म आएगी, तो स्विम की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी स्विमिंग। नेक्स्ट है, रवि सेव मनी टू बाय ए न्यू कार। तो देखिए फ्रेंड्स, टू बाय ए न्यू कार, एक नई कार खरीदने के लिए रवि क्या कर रहा है? धन बचा रहा है। तो क्या हो जाएगा? इज सेविंग। अगला है, नेचर गिव अस ईच एंड एवरीथिंग। जो प्रकृति है वो हमें प्रत्येक सब कुछ देती है। तो मतलब यहाँ पे नेचर एक वचन है और ये उसका क्या हो गया? इनिशियल टू तो हो गया, तो क्या हो जाएगा? नेचर एक वचन है तो गिव हो जाएगा। अगला है, शी ऑलरेडी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी आ गया। ये कौन से टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है, तो सी एक वचन है। क्या हो जाएगा? हैज। रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रन। आर यू एन जी। तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए इनको। तो फ्रेंड्स अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट वर्तमान समय परफेक्ट पूर्ण कंटिन्यूस, इसका मतलब हो गया लगातार असतत। तो टेंस यानी जो वर्तमान समय है उसमें कोई कार्य है वो किसी समय से चल रहा है। वर्तमान समय में कोई कार्य किसी समय से चल रहा है, तो उसे दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ही करेंगे। और इसकी हिंदी पहचान होती है, जो आपका हिंदी का सेंटेंस होता है उसमें किसी समय से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, तो हम समझ जाएंगे वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ही करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन। तो फ्रेंड्स, जैसे हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वैसे ही हैज बीन का प्रयोग भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करेंगे। और जिस प्रकार से हैव बीन का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, वैसे ही हैव और हैव बीन का प्रयोग भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही करेंगे। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आएगा? आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन का सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम मान लो। इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? आई, वी, यू, दे, या फिर कोई दो नाम आ जाए या फिर कुछ भी बहुवचन में आ जाए, प्लूरल में जाए, तो वहां पे हम हैव बीन का प्रयोग ही करेंगे। और इसकी जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, वो होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ में हम आईएनजी लगाएंगे।
तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हमें सिंस फॉर प्लस टाइम ही मिलेगा, सिंस फॉर प्लस टाइम ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो सिंस है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, फॉर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो सिंस होता है उसका प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है समय बिंदु। क्या होता है, समय बिंदु, यानी कोई निश्चित बिंदु होता है, निश्चित समय बिंदु होता है उसे तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कोई भी निश्चित समय बिंदु, जैसे कि टाइम, टाइम यानी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, क्या निश्चित है, 2 बजे मतलब या तो सुबह के 2 बजे या फिर दोपहर के 2 बजे हो, शाम के 2 बजे। डेज नेम, दिनों के नाम, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये क्या है, फिक्स नेम है। मंथ्स नेम यानी महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसी प्रकार से ईयर यानी 2020, 2019, 2018, 2017, 1950 ऐसे। और डेट यानी 25 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 25 जून ऐसे। इसी प्रकार से जो फेस्टिवल्स होते हैं, अपने त्योहार होते हैं, जैसे होली, दीपावली, ईद। इसी प्रकार से जो सीजन्स होती है, जैसे विंटर। और इसी प्रकार से इवेंट्स होते हैं, कुछ भी इवेंट्स मान लो, जैसे उसके बर्थडे, उसका अराइवल से, उसकी ज्वाइनिंग से, या उसके जन्मदिन से, उसकी एंगेजमेंट के दिन से, वो सब क्या है, इवेंट्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से सिंस मॉर्निंग करेंगे, इसी प्रकार से सिंस इवनिंग करेंगे। और यदि फ्रेंड्स जो नेक्स्ट डे, लास्ट डे ऐसे आ जाए तो हम सिंस फोर का, सॉरी, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, तो हम वहां पे सिंस का प्रयोग ही करेंगे। इसी प्रकार से जो फ्रेंड्स जो फोर है उसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय अवधि, यानी जिसमें समय की कुछ अवधि दी गई हो तो वहां पे हमें फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी जो अनिश्चित टाइम है वहां पे हम फॉर का प्रयोग ही करेंगे। जैसे मिनट्स, जो मैं बोल दूं 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, ये क्या, कौन से घंटे की मिनट्स है, कौन से दिन की मिनट्स है, हमें पता नहीं है, तो वहां पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से आवर्स, तो 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो हमें पता नहीं है कौन से 4 घंटे हैं, अनिश्चित टाइम हो गया। इसी प्रकार से 2 दिन, 3 दिन, इसी प्रकार से वीक्स हो जाएगा, इसी प्रकार से मंथ्स हो जाएगा, इसी प्रकार से जो डिकेड्स हो जाएगी, सेंचुरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इनमें हमें फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्या है, अनिश्चित टाइम है। तो फ्रेंड्स इनको एक बार नोट कर लीजिए आप। तो फ्रेंड्स अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य जिसमें पॉजिटिव सेंस मिले हमें, तो वहां पे सकारात्मक वाक्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हैज बीन, हैव बीन साथ में लिखेंगे, हैज हैव अलग और बीन अलग लिखेंगे। तो सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस हो या फॉर आ जाएगा, फिर आपका जो टाइम है वो आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है फ्रेंड्स, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, रहा हूँ तो आ गया, लेकिन देखो सुबह से यानी हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसका, आई। अब उसके बाद आई के साथ क्या आएगा, हैव, फिर बीन, फिर देखिए फ्रेंड्स बिफोर, इंतजार करना हो क्या बोलते हो, वेट, तो वेटिंग, फिर है आपका टू यू। अब देखिए फ्रेंड्स सुबह है, अब सुबह है, मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग के लिए हम सिंस फॉर में से क्या लेंगे, सिंस, क्या लेंगे, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स रहा है, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है यहाँ पे देखिए 2 दिन से भी आ रहा है, समय भी आ रहा है, तो हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो वह रहा है अकॉर्डिंग ही के साथ हैज बीन। अब देखो कोशिश करना हो क्या बोलते हो, ट्राई, तो क्या हो जाएगा, ट्राइंग। अब 2 दिन, 2 दिन हो गए, 2 डेज हो गए। अब 2 डेज में हम सिंस या फॉर में से क्या लेंगे, फॉर लेंगे, क्या लेंगे, फॉर। क्यों, क्योंकि पता नहीं हमें कौन से 2 डेज है, ये अनिश्चित हो गए, तो क्या हो जाएगा, फॉर। अगला देखिए फ्रेंड्स, तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। तो देखिए फ्रेंड्स रहे हो और यहाँ पे टाइम से है, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यू के साथ हैव
बीन, अब रहना को बोलते हैं लिव, तो लिविंग इन दिल्ली। अब देखिए फ्रेंड्स 1980 मतलब 1980, तो देखिए क्या है, सन हो गया, तो सन हो गया तो हम क्या लेंगे, सिंस, क्या लेंगे, सिंस 1980। अगला देखिए फ्रेंड्स, मैं पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो देखो रहा हूं और समय भी दे रखा है, तो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई, क्या हो जाएगा, आई के साथ में हैव बीन। अब देखो पढ़ा रहा हूं क्या बोलते हो, टीच, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। फिर आगे है पिछले 5 सालों, तो देखो फ्रेंड्स लास्ट 5 ईयर, तो मैंने बताया था लास्ट प्लस टाइम आए तो क्या हो जाएगा, सिंस, क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट 5 ईयर्स। फ्रेंड्स यदि हम यहाँ पे द लास्ट लगा देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, द लास्ट 5 ईयर्स कर देंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर। कब, जब हम द लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फोर। तो फ्रेंड्स इनको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगला है निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य, जिसमें नेगेटिव सेंस मिले तो वहां पे हम नकारात्मक सेंटेंस भरेंगे। तो फ्रेंड्स जो नकारात्मक सेंटेंस है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज हैव लेंगे, फिर आपका नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस और फॉर आ जाएगा, फिर आपका टाइम ही आ जाएगा। फ्रेंड्स एग्जांपल देखने से, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, फ्रेंड्स एग्जांपल है, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रहा है और यहाँ पे टाइम है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका बेटा, तो योर सन, क्या हो जाएगा, योर सन, योर सन एक वचन है तो क्या हो जाएगा, हैज, फिर क्या हो जाएगा, नॉट, फिर बीन। फ्रेंड्स यहाँ पे बीन और आएगा। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, वर्ब क्या है, आना, तो क्या हो जाएगा, कमिंग टू स्कूल। अब देखिए फ्रेंड्स 2 दिन, 2 डेज, अब 2 डेज कौन से है पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। अगला देखिए फ्रेंड्स, पीरिया शाम से अपना लेसन याद नहीं कर रही है और शाम से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो पीरिया, पीरिया एक वचन है तो हैज नॉट बीन, याद करना को बोलते हो लर्न, तो लर्निंग। अब अपना लेसन तो हर लेसन। अब देखिए फ्रेंड शाम से, तो इवनिंग हो गया, तो इवनिंग के लिए हम लेते हैं सिंस, क्या लेते हैं, सिंस इवनिंग। अगला देखिए फ्रेंड्स, वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और टाइम आ गया, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो वे, तो दे बहुवचन है, तो दे हैव नॉट बीन, खेलना को बोलते हैं प्ले, तो प्लेइंग क्रिकेट। अब आगे है सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वह अपने जन्मदिन से यहाँ नहीं रह रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स रहा है और टाइम आ गया, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, तो सबसे पहले वह, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन। अब यहाँ पे रहना क्या बोलते हो, लिव, तो लिविंग, यहाँ, तो यहाँ को बोलते हैं हियर। अब देखिए फ्रेंड्स टाइम है अपने जन्मदिन से, तो ये देखो कोई इवेंट्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिंस हिज बर्थडे। तो फ्रेंड्स इनको नोट कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसमें हमें कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, जिसके अंत में हमें इंट्रोगेटिव मार्क मिल जाता है, वहां पे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स हमने पहले भी पढ़ा कि प्रश्नवाचक वाक्य जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो 2 टाइप से होते हैं, पहला है हेल्पिंग वर्ब टाइप और दूसरा है WH वर्ड टाइप। तो फ्रेंड्स जो हेल्पिंग वर्ब टाइप होता है उसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, तो हमने सबसे पहले हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमें एंड में ये इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो, तो देखिए फ्रेंड्स टाइम और रहे हो तो हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही है और अंत में इंट्रोगेटिव मार्क है, तो हमें पता चल गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बताया था यदि यस और नो में आंसर मिले तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और यानी कि जो ये क्या शब्द है वो सबसे पहले मिले तो हमें हेल्पिंग वर्ब टाइप वाला करना है। तो देखिए पहले मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, तुम के अकॉर्डिंग हैव, फिर यू, आगे देखिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट लिख दिया मैंने बीन, आगे है काम करना हो क्या बोलते हो, वर्क, क्या बोलते हो, वर्क, तो क्या हो जाएगा वर्किंग, आगे ईयर 10 साल, अब कौन से 10 साल पता नहीं है, हमें कौन से 10 साल पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4 10 years, इंट्रोगेटिव मार्क। अगला देखिए फ्रेंड्स, क्या वह जुलाई से आपको पढ़ा रहा है और समय भी है और इंट्रोगेटिव मार्क भी है, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वह के अकॉर्डिंग हैज, क्या हो जाएगा हैज ही, आगे देखिए बीन, पढ़ाना को बोलते हो टीच, तो हो जाएगा टीचिंग आपको, टू यू, जुलाई, अब जुलाई क्या है, महीने का नाम है, मंथ नेम है, तो क्या हो जाएगा सिंस जुलाई, इंट्रोगेटिव मार्क। इसी प्रकार से जो फ्रेंड्स दूसरा टाइप है WH वर्ड टाइप वाला, उसमें हम सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम और फिर अंत में इंट्रोगेटिव मार्क। तो देखिए एग्जांपल है, तुम 1 महीने से अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, तो क्या रहे हो और 1 महीने से है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, क्यों बीच में आ रहा है तो WH वर्ड टाइप से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई, तुम के अकॉर्डिंग हैव यू बीन, अब बर्बाद करना आप बोलते हो वेस्ट, तो वेस्टिंग योर टाइम, 1 महीने, कौन सा 1 महीना पता नहीं है, तो फॉर ए मंथ, इंट्रोगेटिव मार्क। अगला देखिए, वह सुबह से वहां क्या कर रहा है, सुबह से प्रेजेंट पे कंटीन्यूअस हो गया, क्या बीच में आ रहा है तो WH वर्ड टाइप हो जाएगा, तो व्हाट वह के अकॉर्डिंग हैज ही बीन, करना वो बोलते हो डू, तो डूइंग वहां देयर, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स जो एक और होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें हमें नोट लगाना होता है, उसमें क्या लगाना होता है, नोट लगाना होता है, वो नोट लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद में, कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे नोट लगेगा उसमें। तो जैसे एग्जांपल कर देंगे हम, क्या तुम 10 साल से यहाँ काम नहीं कर रहे हो, हमने एग्जांपल कर दिया क्या तुम 10 साल से यहाँ काम नहीं कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा हैव यू नॉट, यहाँ पे क्या लग जाएगा नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 10 यस। इसी प्रकार से हमने कर दिया क्या वह जुलाई से आपको नहीं पढ़ा रहा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे हैज ही नॉट, यहाँ पे नोट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इनको नोट कर लीजिए आप। तो फ्रेंड्स अब हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस इसका ज्यादा नहीं है, जो भी प्रेजेंट टाइम है उसमें किसी समय से कोई जारी कार्य है उसको दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी जो इसकी डेफिनेशन है वही उसका यूज है। डेफिनेशन में हमने बोला था कि वर्तमान समय में किसी समय से जारी कार्य को दर्शाने में, तो वही है देख लीजिए वर्तमान समय में किसी समय से जारी कार्य को दर्शाने में।
तो वही डेफिनेशन की डेफिनेशन ही इसका यूज है। तो क्या हो जाएगा, ही लिव इन दिस विलेज सिंस हिज बर्थ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सिंस प्लस टाइम आ गया, और तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो वह अपने जन्मदिन, वह अपने जन्म से, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन लिविंग। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हम हैज लिव्ड भी कर सकते हैं, दोनों सही है, दोनों सही है। रामू इज टायर्ड, रामू थक गया, बिकॉज क्योंकि ही वर्क द होल मॉर्निंग। फ्रेंड्स यहाँ पे सिंस फोर नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन एक वर्ड दिख रहा है क्या, वोल, यानी संपूर्ण सुबह से। क्या हो जाएगा, ये संपूर्ण सुबह से हो जाएगा, मतलब सुबह से कर रहा है। क्या हो जाएगा, ही हैज बीन वर्किंग। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से, यू सिटी देयर। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फॉर प्लस टाइम आगे कितने समय से, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू के अकॉर्डिंग हैव यू बीन सिटिंग। तो फ्रेंड्स इसका एक है यूज। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, सिंस फोर के बाद में हमें लगभग प्रेजेंट टाइम मिलेगा, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कर लेंगे। यदि सिंस फोर के बाद में यदि हमें पास्ट टाइम मिल रहा है, तो हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कर लेंगे। और यदि फ्यूचर टाइम मिल रहा है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स जो मोस्टली हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही प्रयोग ही करेंगे। तो फ्रेंड्स इनको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा वो पूरा हो गया है। अब हम जो एक्सरसाइज दे रहे हैं उसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनना है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप ये एक्सरसाइज पूरी कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इनको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स जो एक्सरसाइज आप आज आपको दी गई है उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।